अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 का जो पेपर 4 का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसका आंसर और जवाब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन था और उसका जवाब क्या था। तो 32 या 35 क्वेश्चंस हैं जिनका मैं जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। आप इस वीडियो के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का माध्यम कैसा था और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अब्दुल हलीम शरर की नशोनुमा किस जगह हुई थी। कई ऑप्शन थे उसमें, लखनऊ था, कलकत्ता और दिल्ली वगैरह। तो अब्दुल हलीम शरर की जो पैदाइश हुई थी वो तो लखनऊ में हुई थी, लेकिन उनकी जो नशोनुमा हुई है वो कहाँ पे हुई है, कलकत्ता में हुई। तो सही जवाब इनका क्या था, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस अदीब को 1963 में उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ से नवाजा गया था। कौन था वो शख्स, रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रेमचंद, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग, हाली। तो इसका सही जवाब क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला, अगर आप तलाश कर सकते हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शायरी में किसका तखल्लुस मफ्तू था। तो शायरी में किसका तखल्लुस मफ्तू था, गालिब का, वहीदुद्दीन सलीम, मीर मिराजी। तो इसका सही जवाब क्या है, वहीदुद्दीन सलीम का शायरी में तखल्लुस क्या था, मफ्तू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू दुनिया में रोमान शायर अख्तर शेरानी की शोहरत किस बुनियाद पर हुई थी। तो उर्दू दुनिया में रोमान शायर अख्तर शेरानी की जो शोहरत है वो किस बुनियाद पर हुई थी। सहाफ़त निगारी में उनकी शोहरत हुई है, या गज़लों की वजह से हुई है, नज़मों की वजह से हुई है। तो नज़मों की बुनियाद पर अख्तर शेरानी की जो शोहरत है वो नज़मों की बुनियाद पर हुई है, तो नज़मों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शेरी मजमूए पर कैफ़ी आज़मी को स्वेटलैंड नेहरू एवार्ड्स और साहित्य एकेडमी एवार्ड से नवाजा गया था। तो किससे नवाजा गया था, आवारा सजदे। क्वेश्चन ये ऑप्शन में था आखिरी शब, झनकार, इबलीस की मजलिस शूरा, लेकिन किस पर मिला था अवार्ड, ये आवारा सजदे पर मिला था। अगला सवाल है, हयातुल्लाह अंसारी का पहला अफसानवी मजमूआ अनोखी मुसीबत कब शाये हुआ। 1939, 1937, 1945। सही जवाब क्या है, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ख़त लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। मकतूब निगार कहते हैं। जवाब क्या है, मकतूब इलैह। जिसकी तरफ ख़त लिखा जाता है उसको मकतूब इलैह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, यूनानी। तो ड्रामा अंग्रेज़ी ऑप्शन था, फ़्रांसीसी या और यूनानी भी। तो सही जो इसका जवाब है यूनानी लफ्ज़ है। बहुत लोग जवाब अंग्रेज़ी लगाए होंगे, लेकिन अंग्रेज़ी वर्ड नहीं है ड्रामा है यूनानी वर्ड। तो सही जवाब क्या है, यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज अकबर क्या है। हज अकबर क्या है, सबको पता है, हज अकबर क्या अफसाना है। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने अपनी कलमी नाम प्रेमचंद कब इख्तियार किया। अब देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा है। प्रेमचंद ने अपने कलमी नाम प्रेमचंद कब इख्तियार किया, 1910, 1920, 1908, 1915। सही जवाब है 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजमून गुजरा हुआ ज़माना में सर सैयद के मुखातिब कौन लोग हैं। हिंदुस्तानी नौजवान, अंग्रेज़ या अंग्रेज़ी कौम। कौन है, हिंदुस्तानी नौजवान। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजन सिंह बेदी के कितने अफसानवी मजमूए हैं। तो कितने हैं, 6 हैं। अगला सवाल है, इसमें मारिफा की कितने किस्में हैं। इसमें मारिफा की कितने किस्में हैं। इसमें मारिफा की 4 किस्में हैं। एक तो इसमें अलम है, इसमें मौसूल है, इसी तरह से 4 किस्में हैं। इसमें अलम है, इसमें मौसूल है, 4 किस्में हैं इसकी। नहीं सॉरी, हाँ 4 किस्में और 2 किस्में हैं। तो नेक्स्ट है, मुंशी गोरख प्रसाद के वालिद किसके वालिद का नाम था। मुंशी गोरख प्रसाद इबरत किसके वालिद का नाम था। प्रेमचंद, फिराक, चकबस्त, दयाशंकर, नसीम। तो सही जवाब इसका है फिराक गोरखपुरी के वालिद का नाम क्या था, गोरख प्रसाद इबरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमिन के ख़ानदान के लोग कहाँ से आकर दिल्ली में बस गए। हैदराबाद से, अफ़गानिस्तान से,
ईरान से, अरब से। तो कश्मीर से आकर वो लोग कहाँ बसे थे? दिल्ली में आकर बसे थे, कश्मीर से आकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ानी का इंतकाल कहाँ हुआ? फ़ानी का इंतकाल कहाँ? बदायूं में, दिल्ली में, हैदराबाद, लखनऊ। तो फ़ानी का इंतकाल कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोश को पद्म भूषण कब मिला? जोश को पद्म भूषण कब मिला था? 1950, 1955, 1960, 1962। तो 1955 में जोश को पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब शुजाउद्दौला ने किसे, एग्जैक्ट वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मन वबर इस तरह कुछ था, किसे लिखा था मुझे इसका क्वेश्चन सही से याद नहीं है। अगर किसी को याद होगा तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबिस्तान दिल्ली की खसूसियत क्या थी? तसन्नो, तसव्वुफ़, निशात या उन्सुर। तो क्या था? तसव्वुफ़ सही जवाब। अगला सवाल है हयात जावेद किसकी सवाने उम्री है? हयात जावेद किसकी सवाने उम्री है? किसकी सवाने उम्री है? सर सैयद की, और हाल ही ने लिखा है। अगला सवाल है सर सैयद को सर का खिताब कब मिला था? सर का खिताब कब मिला था? 1878 को सर का खिताब मिला था। अगला सवाल है एक चादर मेरी सी क्या है? एक चादर मेरी सी क्या है? एक नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंटो का पहला अफसाना कौन सा है? तमाशा। सही जवाब क्या? तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलाश हक नाम से तर्जुमा किसने किया है? डॉक्टर आबिद हुसैन ने। सही जवाब क्या? डॉक्टर आबिद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा चौधरी किरदार है, किसका किरदार है? अफसाना नया कानून का या हाजी अकबर का या किसका है? तो अफसाना नया कानून का किरदार है गामा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ानी ने पहली गज़ल किस उम्र में लिखी थी? कब लिखी थी? 11 साल की उम्र में। अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? ये पैदाइश वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा ना बहुत टफ होता है। जो मशहूर हैं उनकी तारीख़ पैदाइश तो सबको याद रहता है, लेकिन बाकी जो हैं सबकी तारीख़ पैदाइश को याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरह सवालात आप देख सकते हैं पूछे गए हैं। तो 1984 में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की पैदाइश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालिहा आबिद हुसैन के वालिद का नाम क्या था? सालिहा आबिद हुसैन के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा गुलाम सकलैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत में जारी होने वाला रिसाला उर्दू मुअल्ला किसने जारी किया था? हज़रत मोहानी, हाली गालिब, सर सैयद। तो किसने किया था? हज़रत मोहानी ने, अलीगढ़ से। अगला सवाल है हम नफसान रफ्ता किसकी तसनीफ़ है? किसकी तसनीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीक़ी की तसनीफ़ है। तो दोस्तों ये था 32 क्वेश्चंस जो मुझे याद था। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे भी किसी साथी ने भेजा है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेश्चंस और भी इसके अलावा याद हैं तो आप उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चंस का माध्यम क्या था और कैसा रहना चाहिए। शुक्रिया।